हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे झमाझम बारिश शुरू हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बारिश ना भोर से ही शुरू हुई है, लगभग 3:30 बजे के टाइम से ना ये बारिश हो रही है। और अचानक से मेरे कानों में ना पट-पट की आवाज़ गई और मैं उठ के आई तो देखी बहुत तेज़ वाली झमाझम बारिश हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया था। काले घने बादल, बिजली गरज रही थी, चमक रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए उस टाइम पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए एक प्यार भरी सुबह के साथ एक मीठी सी चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और अभी मेरे घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ बासी झाड़ू लगी है। और आज ना दिन है थर्सडे का, तो देखिए थर्सडे वाले दिन ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और इस तरीके से अगर ठंडा मौसम रहता है ना तो आलस बनी रहती है, मन भी नहीं करता है कुछ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चाय वगैरह पीने के बाद आराम से घर के काम करूँगी, फिर नहाने धोने के बाद ही नाश्ता बनाऊँगी। तो बच्चे भी घर पे ही हैं, बच्चे आराम से सो रहे हैं। और देखिए इस तरीके से मौसम देखना अच्छा लगता है, लेकिन हर मौसम ना देखिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। हर मौसम के सामने ना हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। जैसे कि देखिए अभी बारिश हो नहीं रही थी, तो ये सोच रहे थे कि काश बारिश हो जाए ताकि गर्मी में थोड़ी सी ठंडक आ जाए। लेकिन अब वही बारिश अगर लगातार होने लगती है ना तो मन भी उब जाता है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कपड़े लत्ते सुखाने में, फिर कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, सारी चीज़ों में नमी बनी रहती है। तो यही सारी प्रॉब्लम देखिए मतलब बरसात में खड़ी हो जाती है। और ऐसे ही सर्दी के भी मौसम में होता है, अगर लगातार कोहरा होने लगता है ना तो फिर उसमें भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरीके से मतलब हर मौसम अच्छा है ना, उसी तरीके से हर मौसम बुरा भी होता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। और ये आटे का थैली है, इसको मैं कल ही साफ़ की थी। तो मेरे यहाँ जैसे ही आटा मैं बाल्टी में भरती हूँ ना, वैसे ही मतलब झोले को साफ़ करके रख देती हूँ। तो ढेर सारा झोला मैं इकट्ठा कर ली हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ न कुछ बना दूँ, जैसे कि चटाई वगैरह बना दूँ ना, तो फिर कुछ धूप में सुखाने के भी काम आएगा या फिर बैठने उठने के। तो बस यहाँ पे अभी देखिए अब मैं जा रही हूँ आलू धुल के और बॉयल करने के लिए, क्योंकि आज मौसम ठंडा है, बच्चे घर पे हैं, तो कुछ न कुछ स्पेशल चीज़ें बननी ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि स्पेशल में आलू के पराठे बना लेंगे, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी बनाऊँगी नहीं, नहाने धोने के बाद ही मैं बनाऊँगी। तो आलू को धुल के उसके बाद से मैं चढ़ा दूँगी गैस पे। और जब तक मैं अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाऊँगी ना, तब तक आलू भी बॉयल हो जाएगा। और देखिए रात में ना मेरे यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा कीड़े घुस गए थे घर में, जो चींटे होते हैं ना पंख वाले, वही सारे कीड़े। और बरसात में यही दिक्कत होती है कि ज़रा सा भी अगर लाइट ऑन कर दें या फिर ज़रा सा भी गेट खोल देना, तो पूरे घर में कीड़े आतंक मचा देते हैं। तो रात में बच्चे ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, लाइट ऑन कर दिए थे और गेट खोल दिए थे, उसके वजह से इतनी ज़्यादा घर में कीड़े आ गए। फिर बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे कि मम्मी कीड़े भगाओ। फिर मैं सभी जगहों के लाइट को बंद की और बालकनी का लाइट खोली। और जैसे ही बालकनी की लाइट खुली ना, मतलब जलाई, तैसे ही सारे कीड़े बाहर बालकनी में जाके बैठ गए। तो यही सारी प्रॉब्लम बरसात में हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल में और झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े आप लोग देख रहे हैं। तो बरसात में मेरी यही कोशिश रहती है कि थोड़े थोड़े मैं कपड़े धुलूँ, क्योंकि सुखाने में दिक्कत होगी, कहाँ कोई सुखाएगा। बालकनी में सुखा नहीं सकती, या तो बेडरूम में कपड़े फैलाएं या फिर सोफे पे। तो यहीं पे मैं कपड़े को फैला दी हूँ। और देखिए बरसात में ना हर चीज़ में नमी रहती है, अगर कपड़े लत्ते अच्छे से सूखते नहीं है ना, तो उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। कितना भी अगर आप सुखा के रख देना, फिर भी उसमें से स्मेल आती है। तो कपड़े को मैं हमेशा अलटती पलटती रहती हूँ। तो बस देखिए हॉल में झाड़ू लगाने के बाद रूम में भी लगा दी हूँ झाड़ू। अब बच्चे सो रहे हैं तो लाइट को मैं बंद कर दी हूँ और अब आ गई हूँ गेस्ट रूम में। तो यहाँ की भी मैं झाड़ू लगा दूँगी और फिर यहाँ पे थोड़ी सी साइड में जगह बची है, वहाँ पे भी झाड़ू लगा के मेरा झाड़ू का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो थर्सडे के दिन मेरे पास ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि झाड़ू लगाती हूँ, पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ। और बीच बीच में बारिश की वजह से ना ज़्यादा डस्ट नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं डस्टिंग भी नहीं की हूँ और आ गई हूँ बालकनी में। तो यहाँ पे जो बारिश का पानी है ना चारपाई पे, उसी को हटा रही हूँ।
और जो भी थोड़े बहुत पानी है बारिश के, उसको मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और साफ़ कर लूँगी। तो अभी रिमझिम वाली बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मैं बालकनी को धुल नहीं रही हूँ। और बच्चों के उठने से पहले मैं यहाँ की सफाई कर दे रही हूँ, ताकि बच्चे उठे तो बाहर आएंगे ना, तो फिर कीचड़ कीचड़ अगर रहेगा ना तो अंदर भी कीचड़ कीचड़ कर देंगे। इस वजह से मैं यहाँ का पानी हटा दी हूँ, ताकि बच्चे जब उठे तो सूख जाए यहाँ का पानी। और मौसम में भी बन रहा है, अगर तेज़ बारिश आ जाएगी तो फिर अंदर की साइड भी बारिश आती है, और झिमझिम बारिश रहती है ना तो फिर बालकनी में बारिश नहीं आती है। तो वहाँ से मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जब देखो तब यही बेडशीट बिछी रहती है, तो आजकल बच्चे इधर सोते नहीं हैं ना, तो इस वजह से मैं यहाँ की बेडशीट को चेंज ही नहीं करती हूँ। और देखिए बारिश के वजह से ना अगर कम कपड़े धुले जाए तो अच्छे हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं वो तो सोफ़े पे भी सूख जाते हैं, बेडरूम में भी सूख जाते हैं, लेकिन बेडशीट वगैरह को फैलाने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बेडशीट को चेंज नहीं कर रही हूँ। और ये बेडशीट गंदी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आते नहीं हैं। झाड़ के मैं बिछा दी हूँ। वो बच्चे जब सोने लगेंगे फिर मैं इस बेडशीट को चेंज करके दूसरी बिछा के और इसको साफ़ कर दूँगी। तो चलिए बस नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है, आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और नहाने से पहले ही मैं गरम गरम आलू को मैश कर दी थी। गरम गरम आलू को मैश कर दो ना तो उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती है और आलू भी अच्छे से मैश हो जाता है। और साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था। तो बस इसके बाद जो चीज़ें आलू में डाली हैं वो मैं डाल रही हूँ, जैसे कि प्याज डाल दी हूँ, हरी मिर्ची डालने के बाद यहाँ पे ड्राई मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और उसके बाद से लास्ट में मैं नमक डाल दूँगी। तो नमक डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। तो कभी कभी मैं इस तरीके से भी पराठे बनाती हूँ और कभी कभी मैं आलू को फ्राई करके भी बनाती हूँ। तो दोनों तरीके से ही पराठे बनाओ तो अच्छे लगते हैं। तो चलिए आलू तो मिक्स हो गया, उसके बाद से तवा को भी गरम कर लेती हूँ। और देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो आज मैं देसी घी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ना देसी घी के पराठे पसंद है, इसलिए मैं आज रिफाइंड का पराठा नहीं बनाऊंगी। तो बस चलिए पराठे बना लेते हैं। और मेरे यहाँ ना बहुत हैवी पराठे बनते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटा और खूब ढेर सारा आलू भर भर के पराठे बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे हाथ का एक पराठा खा लेंगे ना तो आपको वाकई में दिन भर भूख नहीं लगेगी। तो मेरे बेटे को ना मतलब बहुत हैवी पराठा पसंद है, आलू ज़्यादा भरा होना चाहिए और मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे। तो इसीलिए मैं उसी के हिसाब से पराठे बना रही हूँ। और देखिए मेरे यहाँ ना पराठा जब बनता है तो दोबारा खाना बनाना नहीं पड़ता है। तो दोबारा मैं खाना भी नहीं बनाई थी और मैं तो बस पराठा खा के रह गई थी। और बच्चे ना मतलब एक पराठा नाश्ते में लिए थे और दोबारा से भी एक दो पराठे बाद में दोपहर में खाए थे। तो इस वजह से मुझे खाना बनाना पड़ा ही नहीं। तो यहाँ पे सारे पराठे बन गए हैं, नाश्ता हो चुका है सबका। और नाश्ते के बाद का जो काम है वो मेरा हो गया है, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मैं अब गैस को क्लीन कर लूँगी। तो उससे पहले जो भी चीज़ें हैं साइड में उसको मैं हटा दूँगी, स्टैंड वाला वगैरह हटा के फिर मैं गैस को अच्छे से साबुन से मांज दूँगी। तो जब ज़्यादा गैस गंदी होती है ना तो मैं एक बार साबुन ज़रूर लगाती हूँ, और बर्तन जैसे मांजा जाता है ना वैसे ही मांज लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं विम बार लगा के अच्छे से मांज रही हूँ। और आज देसी घी के पराठे बनाई हूँ ना तो गैस भी चिपचिपी सी लग रही है। और कुछ भी बनाइए आप, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाइए या फिर दाल वगैरह बनाइए ना तो उसके भी छींटे टाइल्स पे पड़ते हैं या गैस पे पड़ते हैं, तो बाद में अगर सूख जाते हैं ना तो छुड़ाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए साथ के साथ मैं सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, जैसे कि टाइल्स पे भी साबुन लगा देती हूँ, स्लैब पे भी लगा लेती हूँ। उसके बाद से गीला कपड़ा करके 4 से 5 बार मैं गीला कपड़ा कर करके और इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली के डेली अगर ये काम करते रहो ना तो बाद में मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ। और देखिए बरसात में हमें ना ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बरसात में बहुत कीड़े मकोड़े निकलते हैं, चींटियाँ दिखती हैं, मक्खियाँ दिखती हैं। इस वजह से मतलब हर मौसम के अपेक्षा बरसात में ज़्यादा ही घर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे देखिए जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक मैं ऐसे ही साफ़ सफाई करती जा रही हूँ। और उसके बाद से यहाँ की जब सफाई हो जाएगी फिर मुझे और भी कुछ काम करना है। देखिए मैं अपने घर पे ना मतलब बरसात के टाइम पे मैं अपने किचन में छोटी छोटी बातों का ध्यान देती हूँ।
ताकि चीज़ें ख़राब ना हो और पैसे वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस अलमारी में ना जैसे कि जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ग्रोसरी की वही रखती हूँ। तो अभी मैं इसको देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कोई पहले का तो चीज़ नहीं है। जैसे कि देखिए कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें पहले से ख़रीद के रख लेते हैं और वो नज़र के सामने ही रहती है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं और ख़राब हो जाती है रखे रखे। तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जब भी मैं किचन में आऊँ सारे डिब्बे को मैं चेक करती रहूँ। तो जितने भी ऊपर के डिब्बे थे उसको मैं स्टूल लगा के चेक कर ली हूँ कि कौन सी चीज़ ख़राब होने वाली है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है और कौन सी चीज़ मुझे पहले बना के ख़त्म करनी है। तो इस तरीके से अगर चीज़ें चेक करते रहें ना तो चीज़ें ख़राब नहीं होती है। अभी देखिए कुछ दिन पहले की बात बताऊँ ना, तो मतलब मेरे पास मैगी पड़ी थी और बच्चे बोले थे कि मम्मी मैगी खानी है, और मुझे लगा कि मैगी ख़त्म हो गई है और बाद में मैंने चेक किया तो 4 पैकेट मैगी थी। तो कभी कभी इसी तरीके से ध्यान से निकल जाता है और चीज़ें रखे रखे हम लोग भूल जाते हैं। तो बरसात में मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर एक चीज़ मैं ढूँढूँ। तो देखिए नीचे का जो कैबिनेट है इसको तो मैं हमेशा खोलती रहती हूँ, तो चेक करती रहती हूँ। तो जो चीज़ पहले की है उसको मैं पहले ही बना के ख़त्म कर लेती हूँ, और जो चीज़ें मुझे मंगवानी होती है ना तो इस तरीके से चीज़ें चेक करते रहो ना तो आइडिया भी मिल जाता है कि क्या चीज़ें ख़त्म हुई है, क्या चीज़ें हमें मंगवानी है। तो देखिए ज़्यादा चीज़ें जो पहले की थी वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और जो चीज़ें मुझे मंगवानी है वो भी मेरी मतलब माइंड में सेट हो गया है, और जो चीज़ें मुझे डिब्बे में डालनी है वो भी मैं यहाँ पे देखिए डाल रही हूँ। तो जैसे देखिए पहले की चीनी है, पहले का मसाला है, या फिर और भी जो चीज़ें नमक वगैरह है, उस जो डिब्बा खाली हुआ है ना तो उसमें मैं इस तरीके से भरती जा रही हूँ। और देखिए मैं ना मतलब बरसात में कम चीज़ें मंगवाती हूँ। बरसात में क्या है, अगर आप ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेते हैं ना तो जल्दी ख़राब हो जाती है। और गर्मी की बात करें तो गर्मी में मैं मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो के हिसाब से चीज़ें इकट्ठा मंगवा लेती थी राशन का, लेकिन बरसात में मैं आधा किलो से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही है। अगर चीज़ें ख़त्म भी हो जा रही है तो तुरंत ऑर्डर करो और 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें आ जाती है। तो मैं ज़्यादातर ग्रोफर से मंगवाती हूँ, और अगर आप ग्रोफर से नहीं भी मंगवाते हैं तो भी 1 या 2 दिन में अगर ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो वहाँ से भी 1-2 दिन में चीज़ें आ जाती है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब सुविधा है तो फिर एक साथ इकट्ठी चीज़ें खरीदने से क्या फ़ायदा है, इकट्ठी खरीद लेते तो ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती हूँ, और जैसे ही ख़त्म हो जाती है वैसे ही मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं नमक का जो डिब्बा खाली था उसमें नमक मैं भर रही हूँ, और ये एक्स्ट्रा नमक का डिब्बा अलग मैं रखती हूँ, और जो डेली मैं यूज करती हूँ नमक उसको अलग रखती हूँ। तो दोनों डिब्बे में मैं थोड़ा थोड़ा नमक भर के रख ली हूँ, और जो भी मिर्च मसाले पहले के हैं उसको देखिए मैं भर रही हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे मंगवानी है तो यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं फटाफट से ऑर्डर करूँगी, और बस 10 से 15 मिनट में वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाए ना बरसात के टाइम पे किचन में, तो आपकी चीज़ें भी सेफ रहेगी और पैसे भी वेस्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले भर दी हूँ, और जो भी खाली डिब्बे हैं पहले के उसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके और सुखा के रख दी हूँ, ताकि उस डिब्बे में ना मतलब नमी ना रहे। अगर थोड़ी सी भी डिब्बे में नमी रहती है ना तो अगर सामान रखेंगे तो ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे मैं चेक कर ली हूँ, और जो खाली डिब्बे हैं उनको मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख ली हूँ सुखा के। तो बस यहाँ का मेरा काम ख़त्म हो गया है। दूध को भी मैं फ्रिज में रख दी हूँ, और जो सोफ़े पे कपड़े हैं ना उसको मैं उठा के और बालकनी में लेके आ गई हूँ। तो अभी इस टाइम पे देखिए बारिश का मौसम बना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े गीले हैं ना उसको डाल दूँ, ताकि हवा से थोड़ी सी इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और थोड़े बहुत कपड़े सूख भी जाएंगे। तो बरसात में इसीलिए मैं थोड़े थोड़े ही कपड़े धुलती हूँ, ताकि कपड़े सुखाने में दिक्कत ना हो और कपड़े भी आराम से सूख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप लोग मतलब वीडियो देख के ना कमेंट भी किया करिए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, और लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।